रही तो ये सारे गंधर्व मेरे शरीर का भोग करेंगे, मैं भी भोग में लिप्त हो जाऊंगी, तो फिर क्या हो फायदा। मेरे शरीर का ही भोग करके करते जीर्ण हो जाएंगे, कष्ट में जीवन बिताएंगे। क्यों ना कृष्ण का भजन करें। कैसे मैं भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकूं, जिसके बारे में सुना है उनका भजन करने से प्रेम भक्ति मिलती है और उनका सेवा मिलती है और उनका मन कहीं चंचल नहीं होता और संतुष्ट हो जाता है, समस्त सुख प्राप्त कर लेता है। जो कई देवताओं के पास गई, अभी छोटी ही है, सभी देवताओं के पास गई, बोलती है कैसे करे। बोला हमको नहीं पता भाई इस तुम्हारा, हम कैसे कृष्ण का भजन करते हैं, हम थोड़ी कृष्ण भजन। कई सारे गंधर्वों के पास गए, गंधर्व बहुत सुंदर और बहुत लंबे समय तक जीते हैं। जो पहला कर्मकांड यज्ञ हुआ था वो गंधर्व बनने के लिए हुआ था। पहला इस जगत में किसने किया था पहला कर्मकांड यज्ञ? गंधर्व बनने के लिए। ऑल्दो शरीर छोड़ना पड़ा, परंतु उस कर्मकांड यज्ञ की इतनी शक्ति थी कि वो शरीर, मनुष्य शरीर छोड़ करके गंधर्व शरीर प्राप्त किया। भागवत में वर्णन आता है 9वें स्कंद में, महाराज पूर्वरवा का, जिसकी हमने पहले कथा थोड़ी सी सुनी थी, उर्वशी को प्राप्त करने के लिए कर्मकांड यज्ञ के द्वारा उसने फिर गंधर्व लोक का गंधर्व शरीर प्राप्त किया। ये उसका उपाय था, अगर तुमको निरंतर अप्सराओं के साथ भोग करना है। और ये चंद्रकांति को किसी ने भगवान कृष्ण के बारे में सुनाया था, इसलिए सबको पूछ रही है, कोई बता नहीं पा रहा है। फाइनली वह ब्रह्मा जी तक पहुंची कि आप मुझे बताइए कि भगवान का भजन कैसे किया जाए, कृष्ण का भजन कैसे किया जाए। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले ठीक है, कृष्ण का भजन तुम करो और वृषभानुनंदनी श्रीमती राधा रानी की अनुगति में करो। अगर तुमको कृष्ण प्राप्ति करनी है तो राधा रानी की अनुगति में भजन करने से ही वो प्राप्त होगा और शीघ्र प्राप्त होगा। वो वृषभानुनंदनी है, वो सूर्य पुत्री है। ये सूर्य जो है हमारा देवता सूर्य नहीं है। कल कोई तो पूछ रहा था ना, क्या वहां पर सूर्य है? हाँ, वहां पर यही वृषभानु महाराज सूर्य के रूप में चमक रहे हैं। इसलिए कई बार जब वर्णन करते हैं, क्या भक्तगण सूर्य पूजा करते हैं, सूर्य को जल देते हैं? हाँ, दे सकते हैं, परंतु वो इस जगत के सूर्य देव का ध्यान नहीं करते, वो वृषभानु महाराज के चरणों का ध्यान करते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं या अर्घ्य अर्पण कर सकते हैं। पूजा पाठ में हमारे लिए सूर्य वृषभानु महाराज, भानु मतलब सूर्य। तो वैष्णव वर्णन करते हैं उनके 4 भाई है वृषभानु, ये 4 भाई है वृषभानु, सुभानु, बृहदभानु और भानु। तब उन्होंने कहा, आप राधा रानी और ब्रजवासियों के अनुगति में भजन कीजिए, तब आप तुम्हारी रक्षा होगी। देवी देवता भी गंधर्व भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। श्याम सुंदर तुम पे प्रसन्न होंगे और तुम उनको प्राप्त कर लोगी। क्यों? बोले इसका प्रमाण है खुद ब्रज गोपियां उन साधन सिद्ध गोपियां जो वहां पर कृष्ण को प्राप्त करी कांत्यायनी व्रत आदि करने के बाद। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो उन ब्रज गोपियों ने फिर किसी और पुरुष को संग नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा अब कृष्ण चले गए तो अब हम भी चलो अपने घर संसार में वापस लौट जाते हैं। अब तो जब तक श्याम सुंदर थे तब तक तो चलो उनके साथ रास क्रीड़ा आदि होती थी तो बड़ा आनंद आता था। अब तो वो चले गए, अब तो कोई नहीं हमको सुख आनंद प्रदान करने के लिए, चलो अब हम भी अपने घर संसार में वापस पतियों के साथ वापस चले जाते हैं। नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं उन्होंने कृष्ण के जाने के बाद भी कृष्ण विरह में ही पूरा जीवन बिताया, क्योंकि उनका मन एकाग्रचित हो गया था श्याम सुंदर के चरणों में। इसलिए जो कृष्ण का भजन करते हैं, गोपियां प्रमाण है, उनका मन फिर कभी भी किसी दूसरी वस्तु में नहीं लगेगा, उनका मन कभी भी दूसरे वस्तु के प्रति नहीं भागेगा। और श्याम सुंदर को भी, उसे भी उनको कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण भक्ति करने से जीव ऑटोमेटिक संतुष्ट हो जाता है, कोई वस्तु मिले न मिले कोई उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
इसलिए वृषभानुनंदनी राजनंदनी श्रीमती राधा रानी का भजन करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौन से कष्ट? डर यही है कि मेरे साथ सारे मेरा भोग करेंगे। संसारी व्यक्ति, पुरुष, गंधर्व हो, कोई भी हो, स्त्री को भोग वस्तु समझ करके हमेशा भोग वृत्ति से देखना चाहते हैं। परंतु तुम वृषभानुनंदनी और ब्रजवासी ब्रज गोपियों का अनुगत्य ग्रहण करोगी तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई तुम्हारे को कुछ तंग नहीं करेगा। तब चंद्रकांता दीदी ने श्रीमती राधा ठकुरानी का भजन करते हुए राधा रानी का भजन किया और श्याम सुंदर प्रकट हो गए। राधिका भजन बाई श्याम सुंदर पाई, भजन है ना। राधा नामे गाने कृष्ण चंद्र, कृष्ण नाम गाने बाई राधिका चरण पाई। राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, राधा नाम का राधा भजन करते करते श्याम सुंदर को दर्शन दे दिए। बोले क्या तुम्हें मैं अच्छा लगता हूं? तुम मुझे प्राप्त करना चाहती हो? तो बोली हाँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, परंतु मेरे सुख के लिए नहीं, मैं आपके सुख के लिए ही आपका भजन कर रही हूं। मेरा खुद का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कोई वस्तु देंगे तो वो मुझे आपसे दूर करेगी, क्योंकि हमने सुना भक्ति सुदुर्लभ है। भगवान कुछ भी दे देते हैं, जो मांगो दे देंगे। चलो ठीक है, दे करके इतना उससे अपना पिंड छुड़ाना, चलो दे दिया, चलो अब रहो, जो करना है करो। जो लेगा वो फंस गया, चाहे वो ब्रह्मा जी की पदवी हो या वैकुंठ पदवी हो या ध्रुवलोक हो, ध्रुव महाराज की तरह, तब तक तो फंस ही गया ना, जब तक ध्रुवलोक का राजा बना रहेगा। और उसके बाद भी पता नहीं वैकुंठनाथ की प्राप्ति कब होगी। तो कहते हैं मुझे आप कुछ नहीं दो, अगर आप कुछ देंगे तो मैं जानती हूं मैं फंस जाऊंगी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी सेवा चाहिए, मुझे बस आपका संतुष्टि चाहिए, आप आनंद में रहो। मैं यहाँ पर सुखी हूँ, इस पेड़ के नीचे बैठ करके आपका ध्यान कर रही हूँ, आपका भजन कर रही हूँ, राधा ठकुरानी के अनुगत्य में गुरु गोपियों का ध्यान करते हुए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, मुझे बस आपकी प्रसन्नता चाहिए। आप प्रसन्न है, राधा रानी प्रसन्न है। चरिता लीला में वर्णन कर रहे हैं, राधा प्रेम इतना शुद्ध है और इतना पवित्र है, ये एक शीशे के समान है। विद दिस प्योरिटी इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट, इसका शुद्धता हर क्षण बढ़ता रहता है। अगर इसमें कोई भी इस स्वाद को बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, परंतु फिर भी ये शीशा, ये मिरर हर बार नया लगने लगता है और सुंदर लगने लगता है। My sweetness and Radha's prema is always increasing, but neither knows defeat. मेरा और श्री राधा ठकुरानी का प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है और एक दूसरे को संतुष्ट करने की जो कंपटीशन है, जो उसमें वो कोई भी हारता नहीं है। इसलिए राधा गोविंद के प्रेम परम पवित्र है और ऐसा लगता है कि इससे और अधिक आनंद अनुभव नहीं हो सकता है इनकी प्रेम सेवा में। ये तो हाईएस्ट हो गया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। परंतु फिर भी प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, एक एक क्षण में पूर्ण अमृत का स्वादन होता है। इसलिए चंद्रकांता दीदी वर्णन कर रही है, चंद्रकांता गंधर्व, कि मुझे बस आपकी और राधा रानी की सेवा प्रधान हो और कुछ नहीं चाहिए। श्याम सुंदर के माधुर्य का रस स्वादन करते हुए, जो कि परम पवित्र है, शुद्ध है, साफ है, कोई अभिलाषा नहीं है, जब जीव ये देखता है तो श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते हैं। ये कुछ भी नहीं चाहता है, बस मुझे चाहता है। इसलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम श्लोक को नरोत्तम दास ठाकुर
एक्सप्लेन कर रहे हैं अन्य अभिलाषिता किस लेवल की होनी चाहिए, और उसी के उपलक्ष्य में वैष्णवगण इस चंद्रकांता के जीवन का उदाहरण दे रहे हैं। कि श्याम सुंदर प्रेम रस का रसास्वादन करने के लिए बस एक ही अभिलाषा होनी चाहिए कि मुझे आपको सेवा करने की अभिलाषा है। और श्याम सुंदर जब ऐसा देखते हैं तो वो शीघ्र ही ऐसे भक्त के पास चले जाते हैं। By going to clean place, you will feel happy and clean, and by going to dirty place, you will feel dirty. जहाँ गंध है वहां पर सब गंदा ही, वहां पे अंदर गंध देख करके गंदा ही लगेगा। साफ सुथरी जगह है, ऑटोमेटिक मन करता है यहाँ बैठा जाए, है ना। अगर कहीं पर गंदा है, मलमूत्र त्याग गया है, तो वहां पे थोड़ी बैठने का मन करे, खड़ा ही रहेंगे पर बैठेंगे नहीं। तो श्याम सुंदर भी कैसे हृदय में आएंगे? फिर भी श्याम सुंदर आते हैं, खुद ही हृदय को साफ करते हैं, पर साफ तो करना पड़ेगा, साफ तो करेंगे। इसलिए अगर हम राधा रानी का भजन करते हैं, उनके चरण चिन्हों पे चलते हैं, हृदय शीघ्र ही स्वतः ही साफ हो जाएगा। परंतु अगर देवी देवताओं के पास जाएंगे तो हृदय में और कामनाएं उत्पन्न होंगी, और कामनाएं होंगी, और भोग करूं। और जितनी हृदय में भोग करने की कामनाएं उत्पन्न होंगी, उतना ही हमारा हृदय मलिन होता जाएगा और श्याम सुंदर अंदर नहीं आएंगे। जिस प्रकार राधा रानी के सामने श्याम सुंदर आकर के भूल जाते हैं कि वो भगवान है, वह केवल उनके शुद्ध प्रेम को याद रखते हैं और कुछ भी उनको याद नहीं है। उनका सौंदर्य निरंतर बढ़ता जाता है। He sings, plays, dances, hands in hand, touching her hand. He feels supreme bliss and completely cleans it, meaning he forgets his supreme Lord and his controller. ये सब भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। So Vrindavan is the abode of Radha Dasya, Srimati Radha Rani. Without Radha Das, it is impossible to be free from anything, free for anything. It is impossible to be free of anything. How pure and exalted Srimati Radharani Mahaprabhu came to distribute and teach her glories. Therefore, Mahaprabhu said this Gaudiya movement, started this Gaudiya movement. In other sampradayas, cleaning up the heart happens after a long time and love does not come easily. But Mahaprabhu's unique blessings is that he distributes freely the easy process of achieving purification and love. This is so rare and cannot be found anywhere else. In Vrija, all Vrijavasis follow Srimati Radharani and thus all their hearts are soft, sweet and clean. इसलिए वर्णन कर रहे हैं। व्रजवासियों का हृदय बड़ा निर्मल है, बड़ा स्वच्छ है, मक्खन जैसा। मक्खन क्यों चुराते हैं श्याम सुंदर? माखन चुराते नहीं जाते हैं, हृदय चुराने जाते हैं। क्योंकि गोपियों का हृदय माखन की तरह एकदम साफ, एकदम सफेद, एकदम क्लीन, शुद्ध है और एकदम नरम, बड़ा ही सरल, बड़ा ही प्रेममय उनका हृदय है। पत्थर की तरह कठोर नहीं है। और जहां ऐसा हृदय है, कौन नहीं जाना चाहेगा? हम भी अपने मन में विचार करके देखें, हम किस व्यक्ति के साथ बात करना चाहते हैं, किस व्यक्ति के साथ उठना बैठना चाहते हैं, जो सरल है, जो जिसके हृदय में प्रेम है, जो सीधा है, जो साफ सुथरा है, जो डुप्लीकेट नहीं है, अंदर बाहर, अंदर से प्रभु जी और बाहर से फिर सबको ये तो बहुत खराब आदमी है। ऐसा व्यक्ति को भगवान को भी पसंद नहीं करते। तो कई बार हम डिस्कस करते हैं ना, गुरुजन वैष्णव वर्णन करते थे, महाप्रभु पतित पावन है, वो कपट पावन नहीं है। पतितों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु आए। हाँ, हमारे पाप है, हमारे दोष है, हमारे दुष्ट है हम लोग, तो हमको तो आप कृपा करिए। That is okay. महाप्रभु will do. परंतु कपटी का कैसे करेंगे? इसलिए साधारण संसार में भी जो व्यक्ति सरल है, सीधा है, प्रेमी स्वभाव का है, हृदय उसका कोमल है, कोई भी व्यक्ति उसको लगता है उसके पास बैठ के बात करे, उससे उठे बैठे, किसी का भी बचमा न करेगा।
तो श्याम सुंदर क्या मन नहीं करेंगे? हम तो भगवान के अंश है, क्वालिटीज तो सेम ही है। ब्रज गोपियों के अनुगति में, क्योंकि ब्रज गोपियों का इस प्रकार का मन है, इस प्रकार का स्वभाव है, इस प्रकार की स्वच्छता है, शुद्धता है, उन ब्रज गोपियों का भजन करने से शीघ्र ही चंद्रकांति को श्याम सुंदर की प्राप्ति हो गई। क्योंकि ब्रज गोपियों का अनुगत्य ग्रहण किया, ब्रज राधा रानी का अनुगत्य ग्रहण किया। ऑल्दो इट इज वेरी रेयर कि कोई गंधर्व लोक में या स्वर्ग लोक में भगवत प्राप्ति कर पाए। तो इस प्रकार से यहाँ द्वितीय श्लोक का जो तात्पर्य है वो पूर्ण होता है। द्वितीय श्लोक में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, असत संग सदा त्यागी छाड़ी अन्य गीत रखा, कर्म ज्ञानी परिहारी दूरे, केवल बखत संगा प्रेम कथा रस रंगा, लीला कहता व्रज रस पूरे। कह रहे हैं ऑलवेज गिव अप बैड एसोसिएशन, असत संग को त्याग दो, असत संग सदा त्याग दो, कभी भी असत संग नहीं करना। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के लिए कर लिया, मजबूरी है क्या कर लेंगे चलो, नहीं, असत संग सदा त्याग। एंड रिनाउंस द अटैचमेंट ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स अनरिलेटेड टू कृष्णा, किशोर कुमार के गानों को छोड़ दो। मैं नहीं बोल रहा, नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, आई एम सो सॉरी। मोहम्मद रफी के गानों को छोड़ दो, लता मंगेशकर के गानों को छोड़ दो। छाड़ी अन्य गीत राग, भक्ति चंद्रिका रास्ते में जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, पत्थर वत्थर कुछ पहाड़, इनको पार करना है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर चंद्रिका के माध्यम से रास्ता दिखा रहे, अरे यहाँ पत्थर है, इसको हटाओ। क्या पत्थर है? असत संग। क्या पत्थर है? गीत राग, अन्य गीत राग, संसारी फिल्मी गाने, ये सब चीजें, इनके प्रति अपना आसक्ति को हटा दो। और क्या करो? रिमेनिंग फॉर अवे, रिजेक्ट द एसोसिएशन ऑफ कर्मीज एंड ज्ञानीज, कर्मी ज्ञानी परिहारी दूरे, दूर रखो उनसे अपने आप को। पहले डिस्कस कर चुके थोड़ा सा कर्मी ज्ञानियों के बारे में। कर्म ज्ञान तो ज्ञान कर्म आदि नावृतम तो है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए कर्मी और ज्ञानियों से ही दूर रहो भाई। कर्मी और ज्ञानियों से दूर रहो, नहीं तो बताएंगे कर्म करो, भोग करो, बस देवताओं का पूजन करो, भोग करो, और चित्तवृत्ति खराब हो जाएगी। और ज्ञानियों के संग में और मुक्ति की मुक्ति बढ़िया है भाई। क्या यहाँ तुम भगवान के लिए फिर वहां भी रोना है, यहाँ भी रो रहे हो, वहां भी रोओगे। यहाँ संसार के लिए रो रहे हो, वहां पर भगवान के लिए रोना पड़ेगा। अरे बढ़िया है मुक्ति, भगवान में समा जाओ, बस भगवान बन जाओगे, बढ़िया। उससे बढ़िया क्या चाहिए? ना कोई कष्ट होगा, ना कोई जन्म होगी, ना मृत्यु होगी, ना कोई सेवा करने की जरूरत है, ना कुछ खाने पीने की जरूरत है। क्या तुम फिर से बोल रहे हो कि वहां पर भी जाकर के फिर श्याम सुंदर के विरह में रोना है? यही मायावादी विचार है। परंतु ये नहीं समझते हैं कि वो रोना आनंद का शुरू है, उसमें परमानंद की प्राप्ति है, जो कि कोई संसारी व्यक्ति आज तक अनुभव ही नहीं किया। दुख में रोना और मूर्छित होना तो अनुभव किए हैं हम वो कई बार, पर सुख में रोना और मूर्छित होना कौन अनुभव किया आज तक? कोई अनुभव किया तो बताओ। मैं तो नहीं किया हूं कभी। इतना आनंद आया कि आंखों से आंसू बह गए और आदमी बेहोश होकर के गिर पड़ा। रोमांच कंपाक शुतरंगवाद, सुख में और रोमांच आदि थोड़ा हो सकता है, परंतु मूर्छित की अवस्था पर वो व्यक्ति समझ नहीं सकते। इसलिए दिखने में बाहर से लगेगा बढ़िया है, मुक्त हो जाओ भाई, कुछ चाहिए ही नहीं, परंतु इसमें सेवा भावना नहीं है, कोई आनंद की अनुभूति नहीं है भाई, ठाकुर जी की सेवाओं में नहीं है। इसलिए इन सब को छोड़ दो, इन कर्मी ज्ञानियों को दूर रहो। एंड एसोसिएट ओनली विद अनअलॉयड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, केवल भक्त संगा प्रेम कथा रस रंगा। केवल भक्त, केवल भक्तों के संग में। किन भक्तों के संग में? रसिक भक्तों के संग में। क्या करो? in the association of the katha of Krishna's loving pastimes and playful activities in Vrija, laden with rasa and wonderfully spoken.
केवल भक्तों का संग करो किस लिए? प्रेम कथा रसरंगा, प्रेम कथा सुनने के लिए, ये नहीं सुनने के लिए कि आपको पिज्जा नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना। अरे वो तो पता ही है भाई, पता है, पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पता है भाई पालन नहीं करूंगा फिर मैं रस कथा सुनूंगा, फिर नहीं होने वाला कुछ, पालन करना पड़ेगा। इसलिए पहले ही बता दिया, पहले अध्याय में ही असंग बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। अब द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, एकांतिक भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एकांतिक भक्ति के लक्षणों को बता रहे हैं, क्या करना है। इसे कल भी बताया, साधन में रस कथा का स्मरण करना बहुत जरूरी है। रस कथा ना करिया हेला, स्मरण ना करिया हेला। स्मरण अंग की भक्ति को अवहेलना मत करना। क्या बोल रहे हैं? मैं अवहेलना नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से बताया कि स्मरण अंग भक्ति जरूरी है करना। केवल श्रवण कीर्तन से उतना शीघ्र लाभ होगा, उससे अधिक शीघ्रता में और शीघ्रता बढ़ जाएगी जब उसमें स्मरण अंग भक्ति जुड़ जाएगी, जब उसमें मन का निवेश हो गया। क्योंकि कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा है, और सुदुर्लभा का पहला ही जो एस्पेक्ट है वो यही है, क्योंकि उसमें मन का निवेश होगा। मन का निवेश होगा तो वहां पर स्मरण होगा, तभी मन का निवेश होगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं इसको अवहेलना नहीं करना है। डोंट रिजेक्ट इट जस्ट फॉर द सेक कि ये तो हमको नहीं पता, हमको नहीं सुनाया गया, हमको नहीं बताया गया। इसलिए बता रहे हैं सीखो। कैसे सीखो? केवल भक्ति संग, भक्त संग, भक्तों के संग में प्रेम कथा और रस कथा में रंग जाओ। प्रेम कथा और रस कथा में रंग जाओ, अपने आप को रंग दो उस कथा में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। इसलिए लीला कथा व्रज रस पुरे, आप वृंदावन की व्रज रस की लीला कथा सुनिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। कोई पढ़ना चाहता है तात्पर्य? Want to read few pages? You are welcome. कोई है जागा हुआ? सब चले गए, सो गए, नहीं जाग रही। Okay, let me go back then. ट्रांसलेट भी करना है हिंदी में प्रभु जी? लास्ट में कर लेंगे सार, बस पढ़ लो। ठीक है। Narottam Das Thakur say, give up association with so-called sadhus, santa, mahatmas, demigods, and all others who do not follow in the wake of the Manjaris and serve the lotus feet of the divine couple. Follow the Shad Goswamis in Mahaprabhu's movement, the Acharyas in our Rupanuga Guru Parampara worship Radha Krishna with Manjari Bhav. Anyone without this mood is not in our Bhagavad Parampara. Followers of this Rupanuga line serve with the mood of Srimati Radharani maid servants. When this is clearly told, some people become very disturbed, but we have no fear. How can they come in this line? They have no desire, understanding, or realization. They are not clean themselves, and then how can they clean or help any others? How can one be free from anarthas or false ego? Only by taking shelter of the lotus feet of Srimati Radharani and her kinkaris. This parampara is truthful and perfect. We are the followers of the Shad Goswamis, and our goal is to attain Manjari Bhav. At the time of sadhana, serve and pray day and night while remembering Radha Krishna pastimes. This is not manodharma, mental speculation. Why should we think of anything bad with this mind? No, think of Brajbhumi, Brajdham. Thakur Mahashya instruct all to remember the divine couple Jugal Kishore Smriti. To progress in bhajan, you must accept what is favorable and give up the unfavorable. Anukulasya sankalpa pratikulasya vivarjana. Bad association doesn't refer only to karmis and gyanis. This includes sadhkas,
worships with the desire to attain Dwarka or Mathura. They should not be associated with, otherwise many desires will come. You will become infected, diseased, have no attachment or relation with anything but Radhadasyam. The character of a sadhaka in our land should have two symptoms: वर्जन वर्जनात्मिका or grahanaत्मिका. What is not right or favorable, strongly reject it, fling it away like refuse, give it up like excrement. This is Vrajan Atmika. Grahanatmika means to accept the favorable. Daily go to Govardhan and Vrindavan, cry and roll in the dust at Krishna pastime places, offer prostrate obeisances and pray to Vraj Devis. Remember how they serve throughout the day. Remember how our Guru Varga internally serve the divine couple. Follows Shravan, Kirtan and Smaran related to Braja. Be very busy chanting Harinam and serving while constantly remembering Braja. If you have this strong mood, you are a sadhaka. Staying with others, you have this strong mood is called sadhu sang. If you stay in this sadhu sang, you will have no attachment and or attraction to Maya. Ordinary people are full of envy and are very attached to mundane things and blood family members. They are like dirty wells. Give it all up and only associate with one-pointed devotees, Keval Bhagati Sangha. Slowly increase your devotion and absorption in Braj. Try to follow these verses. तो सार में एक लाइन में हमने वैष्णव समझा रहे हैं कि कुसंग त्याग का अर्थ सत्संग सदा, असत्संग सदा त्याग का अर्थ यही नहीं कि केवल कर्मी ज्ञानियों का ही असत्संग त्याग हो। तो ऑलरेडी ऊपर बता दिया, कर्मी ज्ञानियों का संग त्याग दो। हाँ, ये भी समझा रहे हैं कि हमको उन लोगों का भी संग नहीं करना है जो हमारे गौड़ीय वैष्णव विचारधारा के अनुरूप नहीं है, जो मंजरी भाव के अनुरूप नहीं है, जो षड गोस्वामियों के पदचिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। अगर हम अपने गुरु परंपरा के भक्तों का संग नहीं करेंगे, निज स्वजातीय संग नहीं करेंगे, तो स्वजातीय भाव कैसे आएगा? अगर हम किसी का भी संग करेंगे, यहाँ पर सभी वैष्णव संप्रदाय है, हम नहीं कह रहे हैं कि हम अब मायावादियों का करें, उन वैष्णव संप्रदाय में भी हमको स्वजातीय वैष्णवों का संग करना है। और ब्रजवासी, ब्रजभाव में भी रहने वालों में से भी और डीप जाकर के अपने मंजरी भाव स्वरूप, ब्रज वृंदावन में मंजरी भाव स्वरूप वैष्णवों का ही संग करना पड़ेगा। यही हमारी गुरु परंपरा है। हमारी गुरु परंपरा भक्ति सनातन ठाकुर प्रभुपाद जी ने इन्हीं का नाम लिखा, जिनका मूड, जिनका विचार, जिनका हृदय पूर्ण रूप से मंजरी भाव में भावित है, जो केवल राधा रानी की दासी बन करके उनकी सेवा करने चाहते हैं। प्रभु वैष्णव प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, वैष्णव वर्णन कर रहे हैं। किसी को हो सकता है बुरा भी लगे, हम ये बोल रहे हैं कि आप श्री वैष्णव का संग मत करो, रामानुजियों का संग मत करो, रामानंदियों का संग, हम नहीं, हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, परंतु हमको कोई भय नहीं है, हमको इसका कोई डर नहीं है किसी को बुरा लग रहा है तो, क्योंकि हम एकनिष्ठ भक्ति करेंगे। एकांतिक भक्ति की चर्चा कर रहे हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। एकांतिक भक्ति, सबको खुश करने की भक्ति का वर्णन नहीं कर रहे हैं। सबको प्रणाम करो, सबको सम्मान दो, मायावादी सन्यासी को भी दूर से प्रणाम करो, ऐसा नहीं है। सन्यासी अगर मायावादी भी है उसको भी प्रणाम करना चाहिए, है ना।
मायावादी सन्यासी को भी प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी को अगर प्रणाम नहीं किया तो हमारा सर नरक में फट जाता है, सवाल करते हैं। परंतु कैसे प्रणाम? उसको दूर से प्रणाम करो, दूसरे वैष्णवों का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, ठीक है। परंतु किनके वचनों को पालन करना है, किनके अनुगत्य में हमको रहना है, किस प्रकार का भजन करना है, केवल उनका जो रूपानुग विचारधारा में प्रतिष्ठित है। जैसे हमारे प्रेम प्रदू कई हमेशा बोलते हैं, ये थोड़ा सा दक्षिणा आप दे देना जो रूपानुग भजन कर रहे हैं, जो हमारे गुरु वैष्णव परंपरा में। अच्छा, कोई हमारा रूपानुग वैष्णव को आप जानते हैं क्या? प्रेम प्रदू प्रभु जिनको मैं बात कर सकूं, कोई ये राग मार्ग वाला, मैं ये वो ऐसे नहीं, वो नहीं, कोई राग मार्ग हमारा रूपानुग वाला कोई है क्या कॉन्टैक्ट जिससे हम बात कर सकते? बस, और दूसरे से बात ही नहीं करनी है, क्यों समय बर्बाद करना? इसलिए वैष्णव वर्णन कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो अनुभूति कैसे आएगी? इस ब्रज रसिक की अनुभूति कैसे आएगी जब ब्रज रसिक वैष्णव का संग नहीं करेंगे? अनर्थ दूर कैसे होंगे जब किसी की अनुगति में नहीं रहेंगे? हृदय पवित्र कैसे होगा जब हम ब्रज गोपियों का? इसलिए चंद्रकांति दीदी का वर्णन किया, गंधर्विका का पहले ही, कैसे उन्होंने ब्रजवासियों की अनुगति में शीघ्र अपने आप को भी शुद्ध भी किया और कृष्ण की प्राप्ति भी कर ली। इसलिए साधक को केवल अपने ही स्वजातीय वैष्णव और स्निग्ध वैष्णवों का संग करना चाहिए। स्वजातीय इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। Then second important is Sanigdhi. They should have some love and care towards us. नहीं तो बहुत बड़े स्वजाति होंगे मगर हमसे कोई संबंध ही नहीं, तो हमको सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कुछ शिक्षा देंगे नहीं, तो कैसे होगा फिर? अगर हमारे प्रति उनका कोई प्रीति नहीं है। तो कई बार हम यहाँ पर राधेश बाबू से कुछ पूछते हैं तो बड़ा प्रेम से समझाते हैं, या महाराज से कभी पूछते हैं कोई चीज, बैठने से महाराज जी से, या खुद ही आकर के कभी समझाते हैं। बैठो, भजन कर रहे हो, बस बोलने से नहीं होगा। भजन गा दिया, कृष्णा होते चतुर्मुखे, अरे ध्यान करो, श्री कृष्ण ब्रह्मा जी गुरु परंपरा का ध्यान करो। अब ध्यान करो, बस देखते रहो उनको नहीं, मन ही मन कुछ फूल उठाओ, उनके चरणों में अर्पण करो, पुष्पांजलि करते जाओ, फूल डालते जाओ। कौन रोक रहा है? करते करते पुष्पांजलि चलाते रहो। कृष्णा होते चतुर्मुखा, ब्रह्मा होते नारद रमति, व्यास व्यासदास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ, सब वैष्णव है हमारे। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन करो, प्रेमामृत बोनिधि षड गोस्वामी गण, राधा दामोदर में सब लोग बैठ करके सम्मेलन होता है। सभी गोस्वामी, षड गोस्वामी आते हैं राधा दामोदर में, राधा कुंड पे सब लोग बैठे हुए हैं सुंदर सिंहासन पर, कृष्ण कथा चल रही है। वहां पर कुछ पुष्पांजलि करो, कुछ फल फूल अर्पण करो। कुछ नहीं, पुष्पांजलि तो कर ही सकते हैं। इनका सिमरन तो यही है, भजन गाते गाते। कौन बताएगा? जो सजातीय होगा और जो स्निग्ध होगा। तो जाति अपना भजन का, स्निग्ध नहीं होगा तो आपको क्यों बताएगा? आपके प्रति प्रीति नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो क्यों बताएगा? उसकी अनुभूति, जो जिसके द्वारा उसको अनुभूति हो रही है, रियलाइजेशन हो रही है, आपको भी अनुभूति होगी। आपके साथ शेयर तब करेगा ना जब आपके प्रति प्रीति होगी कोई। इसलिए सजाति और स्निग्ध वैष्णवों का संग करो। विशेष रूप से स्निग्ध अगर अभी नहीं भी है, कम से कम सजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वर्णन करते हैं, दिन रात राधा गोविंद के लीलाओं का चिंतन करो, दिन रात। ये मनोधर्म नहीं है, दिस इज नॉट मेंटल स्पेकुलेशन। प्रभु जी वर्णन करते, दिस इज नॉट मनोधर्मा, मेंटल स्पेकुलेशन, नॉट मेंटल स्पेकुलेशन। Why should we think about bad with the mind? No, think about ब्रजभूमि। वृंदावन का ध्यान करो, वृंदावन ठाकुर महाशय का ध्यान करो, वृंदावन के ठाकुरों का ध्यान करो, वृंदावन के स्थानों का ध्यान करो। यही वृंदावन का राधा कृष्ण लीलाओं का स्मरण होगा।
और फिर समझाया अनुकूल को स्वीकार करो, प्रतिकूल को विवर्जन करो, जो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि दिस इंक्लूड साधना, इवन उन साधकों को भी ये नहीं हम प्रभु जी नहीं वर्णन करते, इवन रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं। मैं तो लक्ष्मी नारायण को भी दूर से प्रणाम करता हूँ, मुझे संघ की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है। पर ऐसा नहीं वो नहीं जानते हैं कि वो वही भगवान, वो हमारे श्याम सुंदर क्या लक्ष्मी नारायण नहीं, अवश्य वही है, मेरे वही ये रोल कर रहे हैं। परंतु मुझे तो राधा गोविंद के चरणों की ही प्राप्ति और सेवा की अभिलाषा है, दूसरों को प्रणाम दूर से। इसलिए द्वारिकावासी और मथुरावासी, अर्थात जिनको द्वारिका मथुरा को प्राप्त करने की अभिलाषा, ऐसे साधकों को भी अपने आप को उनसे भी दूर ही रखो। What to speak of Narayan and Ram and other things? What to speak of other संप्रदाय? इवन द्वारिकेश कृष्ण और मथुरेश कृष्ण को प्राप्त करने वालों के भी संग से दूर हो रहो, अदरवाइज बहुत सारे हृदय में इच्छाएं आएंगी। राधा दास्यम की इच्छा नहीं आएगी, राधा दास्यम के साथ बाकी इच्छाएं भी आ जाएंगी। इसलिए बताया गया क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, इसको प्रॉपरली ध्यान रखो। पहले भी हम डिस्कस कर चुके, परसों भी। गिरिराज की तलहटी परिक्रमा लगाओ, गिरिराज की जमीन में लोटपोट हो जाओ। नहीं शरीर से हो पा रहे तो मन से हो जाओ, पर जब पहुंचो तब शरीर से भी हो जाओ। तब शर्म मत करो, कोई देख रहा है, कोई क्या बोलेगा, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं क्या करूं। जब रज मिल रही है, गिरिराज की रज मिल रही है, आज मौका मिला है, कौन पहचानेगा। जब पूरे शरीर में ऊपर से तो मिट्टी होगी तो कौन पहचानेगा तुम कौन हो और मैं कौन। चलो रज के प्रति रेस्पेक्ट तो हो, इतना भी नहीं कर पाए, कम से कम प्रणाम तो हो, लोटपोट तो हो एक बार कम से कम। ऐसी भावना हृदय में उत्पन्न करो। वैष्णव वर्णन कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम करो ब्रज देवियों को, ब्रजवासियों को, ब्रज वृंदावन के उन स्थानों को, दिन रात उन स्थानों का चिंतन करो। हाँ, यही श्रवण कीर्तन सिमरन की विधि को अपनाओ, जो हम बोलते हैं कीर्तन प्रभावे सिमरन होवे। कीर्तन करते करते, भजन करते करते, अष्टकम पढ़ते पढ़ते उनका सिमरन करो, उनका अर्थ का सिमरन करो। अगर ऐसा मूड है, ऐसा कर रहे हैं, तभी आप साधक हैं, तभी हम साधक कहलाएंगे। वैष्णव वर्णन कर रहे हैं। अगर नहीं है तो ऐसे वैष्णव के संग में रहो जिनका ऐसी भावना है। ऐसे वैष्णव के संग में रहेंगे तो माया से आकर्षण नहीं होगा। साधारण वैष्णव भक्तों के संग, लोगों के संग में रहेंगे तो फिर वैसा ही होगा। इसलिए श्रीमद् भागवतार्थम स्वदो रसिका सहा, रसिकों के साथ श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करो। सजातीय स्निग्ध साधु संग सत्वावरे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। Associate with devotees who are more advanced than yourself, who have some mood, same mood as Sajatiya, and who are affectionate towards you, Snigdha. Krishna Simran Janmachasya Preshtam Nij Samhitam Tat Tatha Rataschastu Kuryad Vasam Vajusla. बोलिए प्रभु जी। आश्रय स्वजातीय स्निग्ध आश्रय और उच्च कैसे बता? स्वजातीय स्निग्ध आश्रय एंड उच्च, प्रेमपति को बता रहे हैं। स्वजातीय स्निग्ध आश्रय और उच्च वैष्णव का संग करो। इसलिए the bhakta who desire raganuga bhakti should constantly remember Krishna and Vrindavan along with his beloved associates who have the same mood as one he aspires for. He should remain absorbed in hearing and narrating their pastimes and always remain in Vraja. Bhakti Rasamrita जो हम पढ़ चुके हैं। कृष्ण सिमरन करो बाबा, रागानुगा भक्ति का अनुगमन करो। रागानुगा भक्ति सिमरन अंग। रागानुगा भक्ति का सर्वश्रेष्ठ कौन सा अंग है? कौन सा अंग है रागानुगा भक्ति में टॉप मोस्ट? सिमरन। सिमरन। और वैदिक भक्ति का श्रवण। वैदिक भक्ति का कीर्तन है सर प्रभु जी। कीर्तना सदा हरि। परंतु सिमरन भी कीर्तन के प्रभाव से ही करना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट ऑलवेज, कीर्तन प्रभावे सिमरन होवे। इंडिपेंडेंट सिमरन इज नॉट रिकमेंडेड इन गौड़ीय वैष्णविज्म। तो आप कृपालु जी महाराज के पास जा सकते हो,
तो रूप ध्यान करने के लिए। हमारा फ्लैट उनके बगल में ही था वृंदावन में। कोई देवियाँ आती थी सिखाने के लिए रूप ध्यान। अच्छा है, ऐसा नहीं, कुछ बुरा नहीं बोल रहे हैं, अच्छा रूप ध्यान करते हैं, पर हमारा पद्धति है कीर्तन प्रभावे स्मरण हुए, नो डायरेक्ट रूप ध्यान। फिर उस रूप ध्यान में कोई और रूप ध्यान भी हो जाता है। इट इज बेटर नॉट टू डू दैट रूप ध्यान। एटलीस्ट मेरा अनुभव ऐसा रहा। उस रूप का ध्यान करते करते कोई और रूप का ध्यान आ जाता है। तो बिना कीर्तन के अगर रूप ध्यान करते हैं तो कुछ और रूप ही ध्यान में आ जाते हैं। स्पष्ट तो स्त्री चिंतन होने लग जाता है फिर सुंदर स्त्री का रूप ध्यान करते करते। कीर्तन प्रभावे कभी नहीं होता, आई कैन गारंटी इट। कीर्तन करते करते आप ध्यान करोगे तो कभी मन में दूसरा विचार नहीं आएगा। कीर्तन में ये बहुत पावर है। नॉट ओनली महामंत्र कीर्तन, आई एम सेइंग अष्टकम आदि कीर्तन, भजन कीर्तन, महामंत्र के द्वारा भी। महामंत्र में फिर भी हो सकता है कभी मन इधर उधर चंचल हो जाता, पर अष्टकम आदि में अगर पूरे अर्थ के साथ पढ़ करके सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर बड़ा अच्छा ध्यान होगा। इससे होता है, गो वेयरएवर हरिनाम संकीर्तन हरि कथा इज बीइंग परफॉर्म्ड, मेक दैट प्लेस योर रेजिडेंस। For any place where Bhakta Bhagavat resides is powerful, surcharged with devotion. The Bhakta Bhagavat never thinks about his own bodily enjoyment. On the other hand, a place where there is no Kirtan, Hari Katha and Hari Seva going on is very dangerous and poisonous. इसलिए जाओ जहाँ हरि कथा हो रही है, जहाँ हरि कीर्तन हो रहा है, जहाँ वैष्णव सेवा हो रही है, ऐसे जगहों के, ऐसे भक्तों के संग में रहो। अपना घर उधर ही बना लो और आगे पीछे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परंतु ऐसी जगहों से दूर रहोगे जहां पर हरि कथा, निरंतर हरि सेवा, निरंतर हरि कीर्तन नहीं हो रहा है। कौन सा हरि कथा, कौन सी हरि कीर्तन, कौन सी हरि सेवा? वृंदावन बिहारी की, वृंदावन बिहारी लाल की। खाली ऐसा नहीं वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलने से नहीं होगा। जहाँ वृंदावन बिहारी की सही में मंजरी भाव से, रागानुगा भाव से भजन कीर्तन हो रहा है। इसलिए केवल भक्त संगा प्रेम कथा रस रंगा नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट टेस्टफुल waves of loving devotion are coming one after another. When devotees come together, they sing kirtan, hear Hari Katha, dance in Harinam Sankirtan, wish Mahaprasad. In this way, they follow the limbs of devotion one by one, bringing about remembrance of Krishna Leela. इसलिए केवल भक्त संग में क्या होगा? कीर्तन होगा, फिर कीर्तन के प्रभाव से सिमरन होगा। राधा कुंडा तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यमुना तीर कुसुम सरोवर मानसी गंगा कालिंद निंदिनी विपुल तरंगा वंशी वाट गोकुला धीरा समीरा वृंदावना तरु लतिकावनीरा। भजन गाओ, चिंतन करो इन स्थानों का। इन भजनों के पूरे ट्यून को अच्छे से सीखो। ट्यून के माध्यम से ही प्रॉपर मीटर प्रॉपर ट्यून में गाएंगे, खुद ही हृदय में उद्दीपन होगा। सीखो थोड़ा अच्छे से। हमारे प्रेमानंद प्रभु जी ने बहुत सारे वैष्णव, उनके द्वारा ही कृपा से आज वैष्णव इन भजनों को प्रॉपर ट्यून में सीखे हैं, बता रहे हैं, गा रहे हैं, आगे सिखा रहे हैं। जो प्रॉपर उनका मीटर है, प्रॉपर ट्यून, उस जिसके द्वारा हृदय में उद्दीपन हो सकते हैं। ये कृपा हम सब पर है। अष्टकमों को सिखाना, इन भजनों को सिखाना, कार्तिक भजनों को सिखाना, जिसका एक्सेस ही किसी को नहीं था। गुरुदेव ने बड़े प्रिय प्रिय जनों को उसका एक्सेस दिया और उनकी कृपा से फिर उन प्रिय जनों ने हम तक इसको हेतु कृपा से प्रदान किया। तभी रस आएगा, तभी उद्दीपन होगा, जब ऐसे वैष्णवों के संग में कीर्तन होगी, हरि कथा सुनेंगे, हरि नाम संकीर्तन होगा, महाप्रसाद होगा। तभी भक्ति के एक एक अंग कीर्तन के प्रभाव, ऐसे कीर्तन के प्रभाव से खुद ही सिमरण होगा। अगर आपको अनुभव करना है, कार्तिक में एक आध दिन राधे कुंज में आइए, शाम को 6 बजे से 8 तक भजन में बैठिए। जब मृदंग, करताल और एक से बढ़कर एक सुंदर कार्तिक भजनों का
भक्तगण गाएंगे और आप जानते हैं उनका भजन और उनका अर्थ, आंख बंद करते सारी लीलाएं ऑटोमेटिक हृदय में आने लग जाएंगी। अर्थ पता होना चाहिए राधा, पहली बार वाले को, पर पहली बार वाला भी बोलेगा बहुत अच्छा था कीर्तन, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर सुर ताल था, और जो जानता है वो हृदय में अनुभूति अवश्य करेगा। इसलिए बोल रहे आनंद कंद नित्याई चंद अरुण नयना करुणा चंद करुणा पूरे सगन जूरे, करुणा पूरे सगन जूरे, हरि हरि ध्वनि बोले रे, हरि हरि ध्वनि बोले रे। यहाँ पे रुकेंगे, समय हो गया है, कल हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु इस कृष्ण प्रेम रूपी रस का वितरण कर रहे हैं। उनका दर्शन, उनका स्वरूप केवल और केवल उनके शरीर का समस्त अंग प्रत्यंग केवल और केवल दया, कंपैशन से भरा हुआ है। निरंतर उनकी आंखों से जो अश्रु विसर्जन हो रहा है, जो प्रेम विसर्जन हो रहा है, जो कृपा विसर्जन हो रहा है, वो निरंतर वो केवल हरि 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 ध्वनि कर रहे हैं। केवल महाप्रभु नहीं पछाड़ खा रहे हैं प्रेम में उछल करके, नित्यानंद प्रभु भी प्रेम में उछल करके हरि हरि गौर 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 हरि बोलते हुए खूब उछाल खा रहे हैं। पापियों के घरों पे, दरवाजों पे लोटपोट होकर के प्रणाम करते हुए बोलते हैं कृष्ण बोलो, गौर बोलो, गौर बोले नित्याय देन सकल संबल। कई घर वालों को जो दरवाजा नहीं खोलते हैं, दंडवत कराम प्रणाम करके वहीं पे लेट जाते हैं, बहुत दिनों तक दरवाजा प्रणाम करते, दरवाजा खटखटाते रहते हैं। अरे कौन है, कौन है? दरवाजा खोला तो नित्यानंद प्रभु जमीन पे लोटपोट होकर के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अरे महाशय क्या कर रहे हो? गौर बोलो, कृष्ण बोलो, मुझे खरीद लो, मुझे अपना नौकर रख लो, कृष्ण बोलो एक बार, गौर बोलो एक बार। हाँ बोल दिया, गौर बोल दिया, गौर बोल दिया, हरि बोल, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। नित्यानंद उठ करके गले लगा देंगे, उनको आंसू से रो कर देंगे। इतने दयालु परम कृपालु नित्यानंद प्रभु हम सब पर कृपा करें और इस भजन क्षेत्र में हम लोग कुछ आगे बढ़े। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं इस प्रेमवती चंद्रिका के माध्यम से हमको दे रहे हैं। यहाँ पर ये तृतीय श्लोक पूर्ण हुआ, कल चतुर्थ श्लोक में प्रवेश करेंगे और फिर आगे कथा सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी का? बिफोर वी कंक्लूड टुडेज सेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माधवी दीदी, रेवती दीदी, प्रेम प्रदीप प्रभु जी। 3 क्वेश्चंस। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बोला ये कीर्तन कितने बजे होता है और कब होगा? अभी तो कार्तिक में होगा, अभी कार्तिक में होगा। अच्छा ठीक, अभी कार्तिक में होगा। अगर अब तो कार्तिक में होगा। अभी शाम को कीर्तन करते पर ऑनलाइन नहीं होता, कार्तिक में ऑनलाइन वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, है ना? ठीक है। बाकी आप YouTube पे तो आप सुनते ही हो, वहाँ पर भी अच्छे अच्छे भक्तों के द्वारा गाया गया है, तो वहाँ पर भी आप सीख सकते हैं, पर गौड़िया वैष्णव के द्वारा सीखिए। ठीक है माधु दीदी, आप कुछ पूछ रहे थे? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वहाँ पे जो लास्ट में जो बोले कि मतलब ये दो वर्स को बोलो, ये वही वर्स क्या था आपने अभी जो बोला आनंद कंद, वो वही जो वर्स था निताई चंद, वही 2 वर्स थे क्या? Let me go back. Wait. हरे कृष्ण जी, ये छोटी बुक में है। हाँ वो जो बोल रहे हैं तात्पर्य में जो प्रभु जी लिख रहे हैं कि इन दो वर्सेस को गायन करो। पीपल ट्राई टू फॉलो दीज वर्सेस। पहला है भक्तों के संग में श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो, भक्तों के संग में रहो, उसी मूड में सजाती और स्निग्ध वैष्णवों के संग में रहो। इनको ट्राई टू फॉलो दीज वर्सेस मतलब इन
इन शिक्षाओं को जीवन में उतारो। मतलब ये क्या शिक्षा है? पहली शिक्षा है कि हमको सजाति और स्निग्ध वैष्णवों के संग में रहना है। रह के क्या करना है? रह करके श्रीमद् भागवतम श्रवण करना है, रस कथा श्रवण करनी है। रस कथा से दूर नहीं भागना है, पर रसिक वैष्णवों के संग में रह करके भागवत सुनना है। ये शिक्षा दे रहे हैं। और दूसरा बता रहे हैं ये श्लोक, कृष्ण सिमरन करना है। सिमरन अंग भक्ति को रिजेक्ट मत करो। कृष्ण सिमरन जन्म जिससे प्रतिष्ठा जिसने, ये दो श्लोकों को याद रखो। ये बोल रहे हैं भक्त रसामृत सिंधु के और श्रीमद् भागवतम के इन दो श्लोकों को जीवन में उतारो। सजाति स्निग्ध वैष्णवों का संग करो, रस कथा सुनो, भागवतम सुनो उनके द्वारा। इवन फिर आगे तात्पर्य में बताया गया, इवन मथुरा द्वारिका के जिनका लक्ष्य है उनको भी छोड़ दो। बाकी दूसरे संप्रदाय और दूसरे वैष्णवों का तो कहना ही क्या। ये इसका ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और एक प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी हम यहाँ पे, जैसे अभी हमने सुना कि जैसे कि द्वारिकेश कृष्ण को भी सबको भी हमें हम उस पाथ में नहीं जाते हैं, तो हम जैसे मतलब भगवान के जैसे रामनवमी मनाते हैं, फिर नृसिंह चतुर्दशी मनाएंगे, तो फिर हम वो भी हम क्यों वो मनाते हैं फिर? क्योंकि फिर वो भी तो मतलब हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं वो पता है, लेकिन वो मनाने से क्या फिर हम ऐसे दूसरे वे में नहीं जा रहे? एक स्टेज ऐसा आएगा कि कृष्ण लीला स्मरण के अतिरिक्त, कृष्ण भजन स्मरण के अतिरिक्त और कुछ मन मानेगा ही नहीं करने के लिए। एक स्टेज ऐसा भी आएगा, स्वाभाविक स्टेज आने वाला है। परंतु अभी की अवस्था में, साधक की अवस्था में, हमारे गुरुवर्गों ने उनका पूजन किया, इसलिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दो प्रकार की सेवा साधन करने का विधान बताया गया। मानसिक रूप से हम लोग क्या समझेंगे कि ये वही मेरे श्याम सुंदर एक ऐसा राम जी का रोल कर रहे हैं, बड़ा सुंदर रोल कर रहे हैं, बस यही विचार से यही सुनेंगे। पर एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि श्याम सुंदर ब्रज कथा और ब्रज लीला को अतिरिक्त दूसरी कोई लीला लिखने का, सुनने का क्या हमारे गोस्वामी को समय मिला कभी? क्या उन्होंने कभी रामलीला के बारे में कुछ लिखा? कोई राम जी का कोई भजन लिखा? हाँ, तो वही तो मेरे कृष्ण है, एक भजन लिख लेते उनके बारे में भी, पर नहीं। परंतु साधक अवस्था में जब तक स्वाभाविक रूप से वैसा स्टेज न पहुंचेंगे, तब तक उनको हम गुरुदेव वर्णन करते, वो हमारे कृष्ण ही इस रूप, ये लीला कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, मतलब ड्रामा इन द सेंस इस रूप को धारण किए हुए हैं, इसलिए हम उनका इस, अरे क्या मेरा ठाकुर कितना सुंदर नया एक रूप धारण किया है, राम जी का रूप। आवाज आ रही थी मेरा? हाँ, अभी 2-3 मिनट पहले करता। जवाब दे दिया। यस, नो, मे बी। मेरी आवाज आ रही किसी को भी? हरे कृष्णा। हाँ जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, अभी आ रही है। मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। हम यहाँ पे रुकेंगे, सभा को विराम देंगे। आई कांट हियर एनीवन। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आज की सभा को यही विराम देंगे, बाकी प्रश्न हम कर लेंगे। तब तक सबको दंडवत प्रणाम। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्याम। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे। बोलो श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत अनंत जय। वैष्णववृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। जय हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरि